क्लास 10th फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 18 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्वेश्चन नंबर 12। और हमने आपसे वादा किया है कि आपका पेन इस एक्सरसाइज पे रुकने नहीं देंगे, ठीक है, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ऐसा है क्या जो आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और यही बता रहे हैं ये वीडियो आपके लिए यूनिक है, ये आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ ऐसे थ्योरिकल इस कॉन्सेप्ट इसमें बताएंगे जो आपके पेन स्टॉप ही नहीं होने देंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करने में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सर इसको कभी बदल देते हैं, कभी चेंज होता है, कभी नहीं होता, कभी क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें जिससे हमें इसमें कभी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, ये आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आल्सो यू नो दैट, हमने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है ये फार्मूले। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें ऐसा है क्या जो हमें इजी हो जाए। आप ये बताइए, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो किस नाम से ये आपके पूरे फार्मूले बने हैं। वो सिर्फ टू नेम हैं। कौन से नेम्स हैं? एक है साइन थीटा और एक है कॉस थीटा। अगर ये दोनों ना हों तो आपके कोई भी फार्मूले नहीं बन सकते। यही दो ऐसे नेम हैं जिससे आपके ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। क्लियर? अगर हम बात करें साइन को अगर हम गायब कर दें और कॉस को गायब कर दें, अब आप कोई फार्मूला बना के दिखाइए, नहीं बनेगा। चलिए करके देखिए, क्या 10 पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 का जो ये फार्मूला है, याद रखिएगा 12 से जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें इसका यूज़ सिर्फ 0.1% होगा। हम आपको फुल डिटेल बताएंगे कि इसका क्या यूज होगा। याद रखिएगा सिर्फ 0.1% यूज होगा और इसका यूज नहीं होगा, सिर्फ इतने परसेंट ही यूज होंगे। अगर हम कॉट की बात करें 1/10, इसका भी कुछ यही हाल है, 0.1% ही यूज होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं साइन कॉस से ये फार्मूला कैसे बने। 10 का जो भाई 99.9% कौन सा फार्मूला है, तो फिर जब इसका यूज नहीं होगा तो वो कौन सा फार्मूला है 10 का? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और शायद ही ऐसा आपको कोई क्वेश्चन मिले जिसमें ये नेम ना हो, 10 ज़रूर मिलेगा। इसका यूज़ 99.9% यूज होता है, ठीक है। कुछ इसका भी यही हाल है। कॉट का क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, सेम इसका अपोजिट आप कर दीजिए, साइन थीटा। अब आप गौर से देखिए, सभी फार्मूले क्या किससे बने हुए हैं? साइन कॉस। अगर हम सेक भी बात करें तो कॉस से है, कॉस सेक बात करें तो साइन से है। अब बचे कितने? दो, 10 और कॉट। तो 10 कॉट में भी साइन और कॉस ही छिपे हैं, और कुछ है क्या? तो हमने सिर्फ साइन कॉस की ही बात की ना। अब आप बोल रहे हैं सर साइन कॉस से बने हैं, ठीक है, लेकिन इसका रिलेशन क्या है 1230 से? तो चलिए वो भी दिखाएं। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? अब यहाँ पे आपका फैक्ट आ रहा है जो आपका पेन नहीं रुकने देगा। फैक्ट वो है क्या? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि अगर ये पेन प्लास्टिक से बना हो तो हम प्लास्टिक को ही चेंज करें? ऐसा आपने कभी सुना है? नहीं। कैसे? फिर से बात करते हैं। अगर ये निडल स्टील की है तो क्या हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसे चेंज कर दें? तो आप चेंज करके दूसरा मेटल ले सकते हैं, लेकिन क्या स्टील को ही चेंज कर देंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कहने का मीन्स हमारा ये हुआ, अगर सभी चीज़ें साइन कॉस से बनी हुई हैं तो भाई हम इसे चेंज क्यों करें? यही तो है इसका ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फैक्ट। अगर आपके क्वेश्चन पे ये 12 नंबर है, गौर से देखिए, क्या साइन कॉस कहीं पे है? ये देखिए है। इसे बिल्कुल भी मत टच करिएगा, यही तो इसका फैक्ट है। आप सॉल्व करके दिखा दीजिए इसको चेंज करके, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही इसका फैक्ट है कि जिस चीज़ से बना हुआ है ये सभी फार्मूले, उसको ही चेंज करने के लिए क्यों दौड़े। तो याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का जो फैक्ट आंसर है, हम जो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि पेन आपका स्टॉप नहीं होगा, कि कोई भी आपको क्वेश्चन अगर मिले उसमें अगर आपको साइन या कॉस कहीं पे भी नज़र आए, याद रखिएगा, तो उससे आप चेंज मत करिएगा, किसी भी कंडीशन पे चेंज मत करिएगा। सिर्फ एक ही आप चेंज कर सकते हैं अगर करेंगे तो, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो आप जनरली इसका यूज कर सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर, लेकिन वो चेंज भी होगा तो अपने में ही चेंज होगा, ये बात याद रखें। लेकिन आप उसे
साइन को कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाइए जहां पे आपने 1/cosec थीटा किया हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये बात याद रखिएगा। मतलब हमारे कहने का मीन्स है कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको साइन कॉस मिले या साइन कॉस का ही क्वेश्चन हो और कुछ ना हो, तो फिर उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, तो हम उसका भी आपको बता देंगे तोड़ कि क्या आप करेंगे। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया और ये क्वेश्चन है भी, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर होगा, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। हमें 1 + sin थीटा हमें याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आपकी बुक में होगा। तो देखिए दोनों जगह आपके साइन है ना, तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते, कॉसेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे आप क्या करेंगे, तो हम उसके लिए भी आपको बता देते हैं। अगर आपको साइन कॉस कहीं पे भी मिले तो दो ही काम करिएगा, एक तो आप कॉमन कर दीजिएगा, अगर पॉसिबल है तब, अगर कॉमन है तो आप कॉमन करिएगा, लेकिन मैक्सिमम आपका सबसे ज़्यादा यूज होगा रेशनलाइजिंग। ये बात याद रखिएगा। ये दो फैक्ट आप अपने माइंड में रख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन में आप पेन नहीं स्टॉप कर पाएंगे। अब चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कैसे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि इसमें पेन आपका स्टॉप क्यों नहीं होना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे सेक है, आप चेंज कर दीजिए तुरंत, 1 सेकेंड भी मत वेट करिएगा। साइन कॉस के अलावा आप कुछ भी पाएँ तुरंत चेंज कर दीजिए। और किस में चेंज करेंगे, मैक्सिममली रेशियो में। किस में, रेशियो में। तो सेक का आपका फार्मूला क्या है ये भी देख लीजिए। सेक का क्या है, 1/cos, लिख लीजिए यहाँ पे 1/cos ए, यहाँ एक्यूट एंगल ए है। फिर 10 आया। हमने अभी आपको क्या बताया कि 99.9% आपका ये यूज होगा, मतलब यही यूज होना है, ये नहीं होगा। तो आप यहाँ पे कर लीजिए साइन ए अपॉन कॉस ए, हो गया इजी। आपका पेन स्टॉप हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते कि सर ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, इसको क्या करें। अब आप क्या कर देंगे, 1/cos ए, वहीं पे आपका रॉन्ग, वहीं से आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया कि इसको टच भी मत करिएगा तब तक जब तक वो खुद सॉल्व होने के लिए रेडी ना हो जाए। आप उसको पड़े रहने दीजिए ना, जब तक उसका कोई मूवमेंट ना आए। और हमें प्रूव करना है तो सो लेफ्ट हैंड साइड आप करेंगे। चलिए हमने यहाँ पे फोकस किया सॉल्व में, हमें कॉस ए फाइंड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब श्योर है, जनरली हम तो ये जानते हैं कि अगर 1/2 है प्लस 3/4 है तो मैक्सिमम हमने एलसीएम करते हैं, तो यहाँ भी एलसीएम कर लीजिए आप। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस। क्यों, क्योंकि देखिए हर जगह साइन कॉस आपको दिख रहे हैं, साइन कॉस दिख रहा है ना। हमने आपको क्या बताया, टच भी मत करिएगा। आप अगर कर सकते हैं तो कॉमन कर लीजिए, तो रेशनलाइजिंग। और रेशनलाइजिंग कब होगा, जब वो रूट इस फॉर्म पे हो, अपॉन में। तो यहाँ तो आपका भी एलसीएम हो रहा है, तो करिए। तो कॉस ए आपका हो गया एलसीएम। अब आप जनरली 1 + sin ए कर दीजिए। अब देखिए साइड में आपका क्या है, 1 - sin ए। वैसे भी एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये a + b a - b, यानी a + b a - b। फार्मूला क्या होता है, a² - b²। कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1² माइनस साइन का स्क्वायर sin² है, सिंपल, अपॉन कॉस ए। टच बिल्कुल मत करिएगा जब तक वो खुद से सॉल्व ना हो। ठीक है, उसके दो ही रूल्स हैं। चलिए, हमने आपसे क्या बताया था कि अगर आप चेंज कर सकते हैं तो सिर्फ किस में कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे। तो sin² थीटा का फार्मूला क्या है, 1 - cos² थीटा, और 1 - sin² थीटा क्या फार्मूला है, cos²। और ये सब कहाँ से आते हैं, सब इसी फार्मूले से आते हैं। साइन को स्टॉप कर दीजिए, कॉस को ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, 1 - sin² है, तो 1 - sin² इक्वल टू cos² है। तो आप यहाँ cos² कर लीजिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अपॉन cos ए। तो है ना इजी। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम सभी क्वेश्चन को देखिए 1 बाय 1 करते हैं। चलिए सेकंड नंबर 12 का सेकंड नंबर करते हैं। प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए। अब गौर से देखिए, 1 + tan² है। हमने आपसे क्या बताया कि साइन कॉस जहाँ मिले उसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी को बदल दीजिए। और 1 प्लस आप 10 को लिख सकते हैं sin² ए अपॉन cos² ए। और हमने आपसे क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला tan और cot 99%। शायद बहुत कम ही रेयर क्वेश्चन होंगे जिसमें इसका यूज ना हो।
तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए हमने आपसे क्या बताया, साइन और कॉस को टच मत करिएगा जब तक वो खुद से ना सॉल्व हो। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी अभी हमने यूज़ किया है, ये देखिए। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हम तो इसे सॉल्व कर रहे हैं ना कि चेंज कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे एलसीएम होगा, कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे डायरेक्टली इंटू हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इस पे आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपने जनरली देखा है कॉस होता है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इनटू फॉर्म पे है ना ये, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर वहाँ नहीं करना है तो यहाँ कर लीजिए। और ये देखिए आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर दीजिए, हो गया ना आपका फाइनल। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हो गया ना, हमने जो आपसे वादा किया था कि आपका पेन स्टॉप नहीं होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 टू फर्स्ट। अब तो बहुत इजी हो गया। क्लियर। देखिए 10 है, कॉट है, तुरंत चेंज कर दीजिए, 1 सेकेंड भी मत रुकिएगा। साइन कॉस के अलावा जो भी पाए सबको चेंज करिए। अगर आप राइट हैंड साइड से करते हैं तो सेक को बदल दीजिए, कॉसेक को बदल दीजिए, फटाक से आपका ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 10 को बदलिए, 10 का हमने फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया, और कितना यूज होता है इसकी तो कोई बात ही नहीं है। और कॉट का क्या होता है, इसका अपोजिट कर दीजिए, कॉस ए अपॉन साइन ए, सिंपल। एलसीएम तो प्रॉपरली है, क्यों, क्योंकि भाई इसके अलावा हम चेंज तो कर नहीं सकते। कॉस और साइन दोनों आ जाएंगे, यानी साइन ए इंटू कॉस ए। एलसीएम करेंगे तो कॉस से डिवाइड करिए तो यहाँ साइन बचेगा, साइन के इंटू करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए। साइन को डिवाइड करिए इसमें तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस का इंटू होगा तो कॉस स्क्वायर ए। और ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फर्स्ट फार्मूला है जो हमने यहाँ पे आपको बताया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो ऑलरेडी कैंसिल है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 1। और नीचे आपको क्या दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर। अब देखिए अगर हम यहाँ पे राइट करें 1/6, क्लियर, 1/6, तो क्या हम इसे 1/2 इंटू 3 राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, दोनों इक्वल है ना। इतना समझ में आ गई बात कि 1/6 को 1/2 इंटू 3 राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसे क्या इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, करके देखिए, इंटू करके देखिए, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो भाई इसको भी कर दीजिए ना, तो 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे साइन किस फॉर्म पे है, अपोजिट फॉर्म पे है ना। तो 1 अपॉन साइन, जब हम अपोजिट फॉर्म पे प्राप्त कर रहे हैं तो अपोजिट फॉर्म पे साइन आपको अपोजिट कहाँ दिख रहा है, ये। अगर साइन इस तरह मिले तो आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, कॉस अगर इस तरह मिले तो आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन साइन ही उल्टा मिले तो भाई कॉसेक तो लिखेंगे ना। अगर कॉस उल्टा मिले तो सेक तो लिखेंगे ना, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन साइन कॉस को नहीं बदलना है, तो ये तो अपोजिट है। तो 1 अपॉन साइन क्या हो गया आपका, कॉसेक ए, इंटू 1 अपॉन कॉस किसका है, सेक ए। सिंपल, देख लीजिए आपका यही आंसर है, सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड, अब आपको कोई भी परेशानी हो ही नहीं सकती, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही नहीं सकता। देखिए अब आप समझ गए, साइन कास हमें पाना है, चेंज नहीं करना है, सर ने बता दिया, यानी हम इसको टच नहीं करेंगे, आगे बढ़ते चलिए, इसको छूना भी नहीं है। 1 प्लस सेक है, तुरंत बदल दीजिए, 1 सेकेंड भी मत रुकिएगा। सेक किसका अपोजिट होता है, कास का, कॉस लिख लीजिए। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए। तब तक उसे राइट करिए जब तक उसका प्रोसेस ना आ जाए, वो खुद अपने आप सेट हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉस ए के यहाँ हो जाएगा अब +1। क्लियर। अब देखिए ये दोनों सेम दिख रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस है, चलिए हम उसे राइट भी कर देते हैं। भाई माइनस को तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन ये प्लस में है तो आगे कर सकते हैं, कर सकते हैं, अपॉन कॉस ए। अब a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स 1, कॉस का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे चलते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या ए। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए, क्लियर, इतना आपका पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताइए अगर 2 का स्क्वायर है अपॉन 3, सपोज समझिएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 3, तो क्या हम इसे इस टाइप में राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 अपॉन 3? बिल्कुल कर सकते हैं, क्लियर। अब इसे हम चाहें तो 2 अपॉन 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं भाई, राइट कर सकते हैं नहीं कर सकते? देखिए इस तरह कर सकते हैं नहीं कर सकते? 2 का स्क्वायर था, हमने 2 इंटू 2 किया अपॉन 3। अब ये 2 अपॉन 3 को हम अलग कर दें, 2 को आउटसाइड कर दें, तो इसका मीन्स ये थोड़ी कि हम इंटू करें तो चेंज हो जाए, वो तो 4 ही होगा ना। तो यहाँ पे भी देखिए साइन स्क्वायर है, तो क्या हम उसको एक साइन तोड़ दें और एक को कॉस को दे दें नीचे वाले को, और एक जो साइन आपका बचा है उसे साइड में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम भाई आंसर भी तो चाहिए ना। ये देखिए साइड में, और ये तो फार्मूला हमने आपसे पहले ही बताया था, 99.9% यूज होगा। साइन अपॉन कॉस टेन ए इंटू साइन ए, ये आपका आंसर है, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 टू फर्स्ट। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं और गौर से देखिए क्वेश्चन 1 कॉस 1 कॉस। तो भाई हमने तो पहले ही बताया था, हमने बैन किया है साइन और कॉस को, बैन है, इसको चेंज नहीं करना है, ख़त्म बात। तो नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं सर? भाई अपॉन है, बीच में प्लस का साइन है, एलसीएम कर लेते हैं ना। जब बैन है वो उसे चेंज करना, तो क्या कर सकते हैं? तो आप इसे डाउन साइड कर लीजिए एलसीएम, तो दोनों आपके डाउन साइड आ गए। क्यों? क्योंकि वेरिएबल, ये वेरिएबल फॉर्म पे ही होते हैं। अगर आपका 1/x है प्लस 1/y है, तो याद रखिए अगर इसमें जरा सा भी डिफरेंट है तो दोनों के दोनों एलसीएम हो जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए प्लस और माइनस बस का डिफरेंट है, तो दोनों के दोनों डाउन साइड आ जाएंगे। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये आपका सेफ हुआ, तो इसको आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया प्लस। अब इसको टेक करिए, इन दोनों में डिवाइड करिए, तो ये और ये कैंसिल है, ये टॉप में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, सिंपल। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस 1 2। और ये बताइए ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए। तो 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हमने अभी 2-3 बार आपको दिखा दिए कि ये साइन के साथ होता है, साइन स्क्वायर ए। अब 2/साइन स्क्वायर ए, तो क्या हम इसे, जैसे सपोज 2/3 है, तो क्या हम इसे 2 इंटू 1/3 राइट कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू करेंगे फिर वही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2/साइन स्क्वायर है, तो 2 इंटू 1/साइन स्क्वायर ए राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 को बाहर रहने दीजिए और 1/साइन, अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन पे है, किस डायरेक्शन पे है? अपोजिट। तो अपोजिट के बारे में हमने बताया था कि अगर अपोजिट साइन है तो उसे कॉसेक कर दीजिए, यही है आपका आंसर, 2 कॉसेक स्क्वायर ए, सिंपल। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 टू सेकेंड। चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करते हैं। हमने जो रूल्स बताया उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। सेक है तुरंत चेंज कर दीजिए, भाई सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस, कर लीजिए। प्लस टेन किसका होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए, कर लीजिए। प्लस सेक सेम ही तो है, कोई डिफरेंट नहीं है, कॉस ए और यहाँ टेन है, यही फार्मूला यहाँ राइट कर दीजिए। दोनों में सिर्फ साइन का तो चेंज है, फार्मूला तो वही रहेगा। चलिए ठीक है, ये मान लीजिए अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे अपॉन है ही नहीं है, तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे ना, कर लीजिए। तो डाउन साइड आपका एलसीएम क्या होगा? कॉस, और ये आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए, प्लस डाउन साइड यहाँ भी कॉस कर लीजिए और हो जाएगा 1 माइनस साइन ए।
तो देखिए अपॉन का अपॉन है तो कॉस कहाँ पे हो जाएगा, न्यूमरेटर पे, ये भी आपका कॉस कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर पे। क्लियर। तो कॉस हो गया आपका टॉप में, अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस टॉप में हुआ 1 माइनस साइन ए। सिंपल, इतना आपको क्लियर हो गया। अब गौर से देखिए, एलसीएम तो करना है, एलसीएम चलिए यहाँ पे कर देते हैं। तो दोनों डिफरेंट हैं, दोनों को आप ले लीजिए, साइन ए 1 माइनस साइन ए। चलिए इसका इधर इंटू होगा, श्योर है। अगर दोनों डिफरेंट है तो बेशक आप इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए। अगर दोनों डिफरेंट है तब तो कॉस ए के साथ आपका इंटू हुआ 1 माइनस साइन ए, प्लस इसका इधर कर दीजिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। आपको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है। गौर से देखिए, दोनों साइड आपका कॉस है, कॉमन ले लीजिए। अंदर आपका सेप क्या हुआ, 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे क्या हुआ, प्लस 1 प्लस साइन ए, और ये आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और साइन स्क्वायर है। अब ये आपका आइडेंटिटीज यहाँ पे हो जाएगा। अब गौर से देखिए, साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 2, ये हमारा आंसर आ रहा है, 2 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 2 अपॉन, और यहाँ पे क्या है, कॉस है, तो कॉस भी कर लीजिए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में ऑलरेडी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप कर लीजिए कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। अब यहाँ देखिए 2 को आप साइड में ही रहने दीजिए। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे आपको बताया इसके एग्जाम्पल के साथ कि 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए को हम ऐसा राइट कर सकते हो। तो यही तो करना है यहाँ पे, और ये आपका आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सेप क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए किसका अपोजिट है, सेक का, और यही तो हमें फाइंड करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अब आपको थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ होगा कि वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, जैसे देखिए आपको ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, अब आपको बताया था ना पेन स्टॉप नहीं होगा आपका। हमने आपसे क्या बताया था कि आपका पेन स्टॉप हो ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप पूरी प्रॉपर्टी अब समझ गए। अभी देखिए, आपको अगर इस प्रॉपर्टी नहीं समझ पाते कि साइन और कॉस को नहीं बदलना है, तो आप श्योर है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग जाते और वहीं पे आपका फेल हो जाता। अब देखिए, अब आपको सब समझ में आ गया कि यार सर अब तो टच ही नहीं करना है। आपने बता दिया कि साइन और कॉस को हम टच भी नहीं करेंगे, और आपने रूल्स भी बताया है कि जब आपका क्वेश्चन, अब देखिए साइन कॉस है, बदलना तो है ही नहीं है, टच भी नहीं करना, भलाई आप आगे ना कर पाए, लेकिन कुछ भी मत करिएगा। तो फिर सर करें क्या, तो हमने क्या बताया था, कॉमन चेक करिए, ये तो रेशनलाइजिंग। तो कॉमन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो रेशनलाइजिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं, रेशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर, सिंपल कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और ये आपका फाइनल आंसर भी है। देखिए कैसे, कॉस ए का साइन ए का इंटू कर दीजिए, इंटू मीन्स रहने दीजिए। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में एक बात और याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में अंदर इंटू बहुत कम करिएगा, मतलब आप इंटू बिल्कुल भी सोचिएगा मत इंटू करने के लिए अंदर, क्योंकि वो उसी फॉर्म पे ही आंसर आते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सिंपल। अब आपका आंसर आ गया, कैसे, साइन ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, क्या है, साइन स्क्वायर ए। एक स्क्वायर से कट कर दीजिए और देख लीजिए आपका आंसर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, हो गया ना चेंज। यही हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए सेकंड देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड। हमने आपसे क्या बताया था, साइन कॉस जैसे ही आपका उसके अलावा कुछ मिले तुरंत बदल दीजिए। तो 1 माइनस 10 है, 10 का क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन यहाँ कॉट है, इसको ही बदल दीजिए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए यहाँ पे आपका न्यूमरेटर पे एलसीएम होगा, एलसीएम कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए होगा नो डाउट, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन
यहाँ पे भी करिए, क्या आपका एलसीएम होगा? साइन स्क्वायर ए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उसको छिपा दीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, साइन स्क्वायर एलसीएम। अब यहाँ पे कॉस है, रहने दीजिए, माइनस साइन है, इसका इसमें इंटू कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए। चलिए अब आपका आंसर आ गया। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये फोर्थ देखिए, 1 2 3 4, 4 टाइम्स में है। फोर्थ आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा और सेकंड थर्ड डिनोमिनेटर पे। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका फर्स्ट हुआ, इसके पास हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन सेकंड में आपका कॉस है, कॉस को यहाँ पे कर दीजिए साइड में, क्योंकि ये तो कैंसिल होने वाला है, और ये आपका थर्ड में ही रहेगा डाउन साइड। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका टर्म में है और सभी में इंटू है, ये आपका कैंसिल। और साइन अपॉन कॉस, भाई फर्स्ट में ही लगाए हैं आपने, 10 का फार्मूला आपने क्या लगाया, साइन अपॉन कॉस, यही है आपका, देखिए तो ये भी वही तो है, तो लिख दीजिए ना 10 स्क्वायर ए, और यही तो फाइंड करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए लास्ट नंबर करते हैं 15 टू लेफ्ट हैंड साइड। और ये नहीं कि हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, आप राइट साइड से भी करिए तो भी आपका आंसर होगा। तो चलिए लेफ्ट साइड से अब राइट कर दिया तो लेफ्ट से ही करते हैं। क्या राइट है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। भाई ये दोनों नेम बैन है, चेंज नहीं कर सकते। तो हमने रूल्स क्या बताया था, कॉमन सर्च करिए, कॉमन है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। रेशलाइजिंग, हाँ है, रेशलाइजिंग करिए, रेशलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर, ऑन डिनोमिनेटर। तो चलिए डिनोमिनेटर में रेशलाइजिंग करते हैं। सो साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू, इसी को आप टॉप में कर लीजिए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। रेशलाइजिंग में ये जो साइन है प्लस वो आपका चेंज हो जाएगा। चलिए इसका इंटू करते हैं। तो हमने आपसे लास्ट क्वेश्चन पे बताया अंदर इंटू मत करिएगा, सिर्फ इंटू फॉर्म पे रख लीजिए, क्योंकि इंटू करेंगे तो आप अपने आप को ही परेशान करेंगे। सिर्फ ऐसे शो कर लीजिए कि हाँ हम इंटू कर रहे हैं। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये तो कंपलसरी है, अगर आपने कभी भी रेशलाइजिंग किया तो a प्लस बी ए माइनस बी 100% लगेगा डाउन साइड। सो ए स्क्वायर मतलब का 1 स्क्वायर एंड बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर। चलिए साइन को टच मत करिएगा, 1 माइनस कॉस ए को भी रहने दीजिए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ट्रिग्नोमेट्री में आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए कर लीजिए, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। अब आपको इस बॉक्स में क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। सिंपल, अगर हम यहाँ पे बोलें 1/2 प्लस 3/2, तो आप एलसीएम करते हैं ना, 2 1 प्लस 3 करते हैं ना। अगर आपको यही क्वेश्चन मिल जाए तो 1 प्लस 3/2 ही मिल जाए, तो क्या हम इसे फिर से ऐसे नहीं राइट कर सकते, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एलसीएम करेंगे तो फिर से आ जाएगा, सिंपल। और इससे भी हम चाहें तो ये कर सकते हैं। तो भाई 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए है, तो क्या हम इसे तोड़ नहीं सकते? तोड़ सकते हैं, 1 के पास साइन ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटर पे आपका माइनस है, माइनस कर लीजिए, कॉस है कॉस लिख लीजिए, और नीचे क्या है, साइन है। एक बार एलसीएम करके चेक करिए क्या यही है, देखिए साइन साइन है, साइन हो गया, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये स्क्वायर तो इससे कैंसिल है ना, सिंपल। अब 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक ए। कॉस अपॉन साइन 99.9%, तुरंत समझ जाइए, कॉट ए, यही लाना था, यही है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 टू फर्स्ट। देखिए अगर आप राइट हैंड साइड से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कौन से मेथड से? हमने क्या बताया कि साइन कॉस हो तो चेंज तो कर नहीं सकते, तो इसमें आप कॉमन भी नहीं ले सकते, है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, रेशलाइजिंग। ये आपका वर्क है हमारे साइड से, आप करिएगा, होमवर्क ही समझ लीजिएगा, ठीक है। इस साइड से हम इसे सॉल्व कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया है हमें करना क्या है। लेफ्ट में हमने आपसे बताया था साइन कॉस के अलावा जो भी मिले तुरंत चेंज कर दीजिए, तो सेक क्या हो जाएगा, कॉस प्लस 1। ये भी आपका सेम है, दोनों तो सेम है, बस वो साइन का ही तो अंतर है। अगर साइन ना हो तो हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो श्योर है कि यहाँ पे एलसीएम होगा, और एलसीएम क्या होगा आपका, कॉस।
तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका इंटू कर दीजिए कॉस ए अपॉन यहाँ भी आपका एलसीएम होगा डाउन साइड कॉस ए, ये आपका कॉस का इधर इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। सिंपल 1 2 3 4 4 स्टेप आपका न्यूमरेटर पे और सेकंड थर्ड डिनोमिनेटर। सो 1 माइनस कॉस ए के पास क्या गया कॉस ए अपॉन यहाँ पे कॉस है, कॉस को साइड में कर लीजिए क्योंकि ये तो कैंसिल होने वाले हैं, और 1 प्लस कॉस है ये आपका कैंसिल, और देख लीजिए आपका आंसर आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 टू सेकंड लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी आपका चलिए होमवर्क ही समझ लीजिए रेशलाइजिंग के अकॉर्डिंग। आप इसे रेशलाइजिंग से इसे सॉल्व करके करिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि आपको ये समझ में आया, या फिर अगर आपको राइट हैंड साइड से कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम उसे प्रूव करके देंगे। चलिए लेफ्ट से ही करते हैं, ये थोड़ा टफ होगा। तो साइन का फार्मूला, ये टेन का फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सेक का 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 टू द पावर 2। चलिए न्यूमरेटर से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं क्योंकि भाई ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, ये भी हो सकता है, तो हम इसमें तो फार्मूला अटेंड करना पड़ेगा, तो इसे हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद डायरेक्टली वहाँ पे शो कर देंगे। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल, ए के प्लेस पे 1 अपॉन कॉस थीटा, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 2ab, ए के प्लेस पे 1 अपॉन कॉस थीटा और बी तो 1 है, तो कुल राइट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इसे आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर लीजिए। सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, गौर से देखेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 अपॉन कॉस थीटा। सिंपल, अब यहाँ पे हम एलसीएम कर लेते हैं क्योंकि एलसीएम तो होना ही होना है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये वर्क करने के लिए रेडी हैं लेकिन यहाँ से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो चलिए एलसीएम करते हैं। अब हमारा एक कंप्लीट हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा क्योंकि देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस है, तो आपका एलसीएम क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं हुआ, चलिए ठीक है। प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट इनटू होगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉस थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे तो एक कॉस आपका सेफ होगा, वो कॉस का इनटू कर देंगे तो 2 कॉस थीटा। अब गौर से देखिए 1 2 3 4 4 स्टेप आपका न्यूमरेटर पे, तो साइन स्क्वायर थीटा के पास हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, अपॉन यहाँ पे देखिए सेकंड थर्ड यहीं रहेंगे डाउन में, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, अब इसे हम पहले सॉल्व कर लें उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पे समझते हैं इसके बारे में। 1 है, क्या 1 को 1 स्क्वायर राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा तो राइट ही है नो डाउट, माइनस बगल में क्या है 2 कॉस थीटा। अगर हम इसको इससे मेज चेक करें, कंबाइन करें या कंपेयर करें तो क्या राइट है क्या, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 के साथ ये देखिए 2, ए के प्लेस पे आपका क्या है कॉस, ये बी ही मान लीजिए कोई डाउट नहीं है, बी के प्लेस पे यहाँ पे देखिए क्या है कॉस और ए के प्लेस पे क्या है 1, तो इंटू 1 कर दें, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई 2ab है ना, तो ए के प्लेस पे आपका 1 हो गया और बी के प्लेस पे आपका कॉस हो गया ना कंपेयर। अब तो ये किसका फार्मूला बन गया, ए माइनस बी का। अब ए के प्लेस पे आपका क्या है, ध्यान से देखिए, ए के प्लेस पे क्या है 1 और माइनस बी के प्लेस पे क्या है कॉस थीटा कर लीजिए, इसी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक बार चेक कर लीजिए 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab माइनस 2 कॉस थीटा। सिंपल, ये इसका फार्मूला हुआ, तो इसे आप यहाँ पे राइट कर लीजिए
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि हमें तो आंसर ये चाहिए ना। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने आपसे फर्स्ट पे ही बताया कि अगर आप साइन को चेंज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशियो में नहीं बदल सकते, ठीक है। अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था ना, ये कहाँ से आया आपका, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, आइडेंटिटी से। साइन स्क्वायर थीटा देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम क्या इसका स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही आपका फार्मूला होता है, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में कितने हैं, सिंगल है, और यहाँ कितने हैं, डबल है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए और एक बार क्लियर लिख लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यही आपको प्रूव करना था, देख सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ थर्ड नंबर देखिए 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे साइन अपॉन कॉस कर सकते हैं, क्योंकि बदलना तो है ही है, और इसे भी बदल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जब हमें इजी मेथड से सॉल्व हो जाए तो हम थोड़ा सा बदल भी, मतलब कहने के मीन्स है हम कर सकते हैं। क्यों, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, ये तो आप ऑलरेडी समझ रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab कैंसिल हो जाएगा ना, और हमें आसानी से शायद ये आंसर ही मिल जाए। तो चलिए वही कर लेते हैं। और अगर आपको नहीं पसंद है, आप हमारे ही रास्ते में चलना चाहते हैं, तो साइन अपॉन कॉस करके भी करिए, 100% ये आंसर आएगा। तो अगर आप ए प्लस बी का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2tan ए, ये हुआ ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यही फार्मूला आप यहाँ पे भी पूरा राइट कर दीजिए, बस ये 2ab की प्लेस में माइनस 2ab कर लीजिए। चलिए हम फर्स्ट राइट कर देते हैं, ये हो गया आपका 2ab, क्लियर। इसे आप फोटो कॉपी यहाँ पे भी कर दीजिए, 1 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो गया। तो 2tan ए से 2tan ए कैंसिल, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 1 + 1 2 और 10 स्क्वायर है 10 स्क्वायर है 2tan स्क्वायर ए, 2 कॉमन ले लीजिए और आपका सेफ हुआ 1 + 10 स्क्वायर ए। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। 1 + 10 स्क्वायर ए है, तो देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, होता है ना फार्मूला। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए, यही तो प्रूव करना था। और अगर हम साइन अपॉन कॉस करते थोड़ा सा लेंदी हो जाता, बट ये नहीं कि वो आंसर नहीं आएगा, 100% आंसर आएगा अगर आप साइन अपॉन कॉस करते हैं, अगर उसी वे पे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ फोर्थ नंबर, अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है, इस क्वेश्चन को हम इस वे पे भी सॉल्व कर सकते हैं। सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे 10 स्क्वायर ए + 1, और कॉसेक के प्लेस पे 1 + कॉट स्क्वायर भी हम राइट कर सकते हैं। तो अगर हम वो फार्मूला अटेंड करेंगे तो यहाँ पे सेक के प्लेस पे और कॉसेक के प्लेस पे याद रखिएगा क्या होगा आपका, सेक और क्या होगा 10 होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मतलब ये इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं इसी के। अगर आप एक आइडेंटिटीज से करेंगे तो इसकी जगह में कुछ और होगा, यानी क्या होगा कॉट और आपका कॉट और कॉसेक सॉरी 10 होगा, क्लियर। क्या होगा कॉट और 10 होगा। लेकिन अगर आपके सेम यही आ रहे हैं तो भाई रेशियो से ही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अपनी ही दुनिया में रहिए। हमने आपसे क्या बताया था कि चेंज करना है, सेक को आप बदल दीजिए 1/cos स्क्वायर ए, कॉसेक किसका होता है 1/sin स्क्वायर ए, सिंपल। एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम क्या होगा भाई, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों के दोनों आ जाएंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब ये इंटू यहाँ हो जाएगा, ये इंटू यहाँ हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए में 1 का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे हो गया। और ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया ना। और डाउन साइड क्या है आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। और हमने लास्ट क्वेश्चन पे भी आपको बताया कि अगर ये दोनों इंटू फॉर्म पे और यहाँ 1 है
तो हम इसे तोड़ सकते हैं। क्या कुछ इस तरह हम राइट कर सकते हैं, इंटू 1/cos² ए। इंटू करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा। अब गौर से देखिए 1/sin किसका अपोजिट होता है, 1/sin कॉसेक का, तो कॉसेक कर लीजिए। और कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का, तो यहाँ पे सेक कर लीजिए। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 टू फर्स्ट। चलिए लेफ्ट हैंड साइड, और देखिए उसमें नेम क्या क्या है, साइन कॉस। भाई कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करें, एक तो कॉमन, या तो रेशलाइजिंग, कॉमन भी नहीं है, रेशलाइजिंग भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपॉन है, बीच में प्लस है, तो एलसीएम कर लेते हैं। कुछ भी करिए, बदलिएगा मत। तो दोनों आपके डिफरेंट है, दोनों को आप डाउन साइड कर लीजिए, ठीक है। और जब दोनों डाउन साइड डिफरेंट हो तो इसका आप इसमें कर लीजिए और इसका इसमें कर लीजिए, क्योंकि डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलते, इसे ट्रिक के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। तो 1+sin a का 1+sin a में करेंगे इंटू, तो यानी ये दोनों सेम है, तो हम 1+sin a का होल स्क्वायर कर सकते हैं। cos a का cos a में करेंगे तो cos² है, सिंपल। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2sin a, ठीक है, 2ab प्लस 2ab होता है, तो 2sin a, तो यहाँ पे प्लस 2sin a और प्लस cos² a। ये cos² यहाँ का है, और इंटू तो हम आपको लास्ट से बताते आ रहे हैं, इंटू अंदर मत करिएगा, जैसा वो है वैसे ही रहने दीजिए। 1 है यहाँ पे, रहने दीजिए। sin² यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, cos² है, इसे पास में ले आइए। sin² a प्लस cos² a, ठीक है। ये 1 को बैक साइड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे 2sin a, सिंपल। इसे आप कंटिन्यू राइट करते चलिएगा, मंजिल ज़रूर मिलेगी। sin² a प्लस cos² a इक्वल टू 1, 1 + 1 प्लस 2sin a अपॉन cos a 1 प्लस sin a। अब यहाँ देखिए 1 + 1 2, यहाँ पे ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लें क्या, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए। 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो एक स्टेप आप कर लीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ 2 है, साइन के पास भी 2 है, 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या रिमाइंड होगा, 1 प्लस sin a अपॉन cos a 1 प्लस sin a। हमने आपसे बताया था मंजिल ज़रूर मिलेगी। 2/cos a, फिर वही बात आ गई, इसे हम 1/cos a राइट कर सकते हैं। cos किसका अपोजिट होता है, sec का, और यही फाइंड करना था, सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ 17 टू सेकेंड। अब देखिए यहाँ 10 है, आप इसे चेंज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो चलिए चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ 10 है, तो 10 को हम क्या राइट कर सकते हैं, sin a अपॉन cos a। चलिए सेक को क्या कर सकते हैं, 1/cos a -1। यहाँ पे देखिए 10 है, sin a अपॉन cos a अपॉन, ये तो सेम ही है, बस माइनस और प्लस का डिफरेंट है, तो सेम आप राइट कर लीजिए, +1। चलिए न्यूमरेटर से तो कोई मतलब नहीं है, पहले एलसीएम तो कर लें, वो तो रेडी है होने के लिए। तो sin a अपॉन cos a, अब यहाँ समझिएगा cos आपका एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस, ये तो डायरेक्ट इंटू हो जाएगा cos a। चलिए यहाँ भी करते हैं, सेम ही प्रोसेस है, sin a अपॉन cos a अपॉन, यहाँ भी आपका एलसीएम होगा, क्या हो जाएगा cos a, और यहाँ भी इंटू हो जाएगा, तो 1 प्लस cos a। थोड़ा सा चेंज है, देखिए सिर्फ माइनस और प्लस का। अब हमने स्टेप बताया 1 2 3 4 स्टेप आपका न्यूमरेटर पे होता है और सेकंड थर्ड डिनोमिनेटर पे। तो चलिए राइट करते हैं, साइन के पास हो गया cos a, और डाउन साइड 1 माइनस cos a, और ये cos a, तो cos a यहाँ कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए 1 माइनस cos a। क्लियर, प्लस इसमें सेम आप यही राइट कर दीजिए, बस यहाँ पे माइनस से हम प्लस कर दीजिए, क्योंकि देखिए cos भी आपका टॉप में जाएगा, ये आपके बॉटम पे रहेंगे। तो साइन के पास हो गया आपका cos, देखिए सेम हुआ, अपॉन ये cos और ये यहीं पे रहेंगे, तो cos को यहाँ पे कर लीजिए, कैंसिल होना ही है, और 1 प्लस cos a। अब ध्यान से देखिएगा,
ये कॉस से कॉस, कॉस से कॉस। यहाँ पे देखिए एलसीएम होना है ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एलसीएम होना है, तो यहाँ पे हम एलसीएम कर दें तो देखिए 1 माइनस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, 1 प्लस कॉस ए। और हमने आपसे बताया था अगर डिफरेंट है तो इधर इधर इंटू कर दीजिए, तो 1 प्लस अब देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है। अगर आप परेशान नहीं होना चाहते तो साइन को आप कॉमन ले लीजिए, भाई टॉप में देखिए साइन ही है ना, तो साइन को आप बाहर कर दीजिए, तो आपको परेशानी नहीं होगी और आप आराम से भी इसे इजी वे पे कर सकते हैं। अगर साइन रखेंगे तो साइन का इंटू करना पड़ेगा, तो देखिए 1 प्लस कॉस ए है, इसको यहाँ पे कर लीजिए और ये ओपन भी रहेगा, बीच में क्या साइन है प्लस, और ये 1 माइनस कॉस ए इधर आ जाएगा तो यहाँ पे कर लीजिए। तो देखिए इससे क्या होगा, आपको साइन किसी प्रकार का कैंसिल भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 का साइन में इंटू कर दीजिए, 2 साइन ए, और ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आप जानते हैं क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में साइन स्क्वायर ए। अब एक साइन भी कैंसिल हो गया, 2 को आउटसाइड कर दीजिए, एक ही तो साइन बचा, तो 1 अपॉन साइन ए किसका होता है, साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक ए, और चेक करिए आपका आंसर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव नाइस डे, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव नाइस डे।